भरने का गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन हासिल भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में श्रेष्ठतम प्रेम भरती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी प्रेम संबंधी किसी भी समस्या का सीधा समाधान का नाम है। शादी के पहले या शादी के बाद किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर आ रही है तो उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। दुनिया में बहुत सारे गम हैं। गम यूं तो अनेकों हैं, लेकिन प्रेम का गम सबसे बड़ा है। ये कहा या सुना नहीं गया, ये केवल लिखा या पढ़ा नहीं गया, इसको अनुभूत किया गया हर व्यक्ति विशेष के आधार पर। रिसर्च कहती है 99.9% लोग इस विकार से, इस वेदना से, इस फीलिंग से, इस प्रकार की संवेदना, फीलिंग, भावनाओं से गुजर चुके होते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अपने जीवन में इस प्रकार की संवेदना की हवाओं में कुछ नमी आ गई है तो आज का दिन आपका हो सकता है। करना कुछ खास नहीं है, ये धागा इस चीज में बांधकर फेंक देना है। अब वो कौन सा धागा है, किस चीज में बांधना है और क्यों फेंकना है, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण बताऊंगा। क्योंकि कोई भी उपाय काम तब करता है जब तुम्हारे जीवन में गुरु का आगाज होगा। किसी भी विषय को तुम अगर समझे बगैर करते हो तो तुम्हें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तुम्हें कब बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें लाभ कब मिलेगा, जब तुम उस विषय को पूरा गंभीरता से, गहराई से समझोगे तो तुम जीत जाओगे। तुम्हारी आदत है स्किप करने की, तुम्हारी आदत है भटकने की, तुम्हारी आदत है यहां वहां जाने की, तुम्हारी आदत है अपने आप को खराब करने की। तुम भी ना, तुम्हारी आदत है सब कुछ नष्ट कर देने की, तुम्हारी आदत है फिर से अपने आप को खराब कर लेने की, तुम्हारी आदत है अपना ही नुकसान करने की। तुम भी ना, क्या करते हो? आज तौबा करो इसे। अब सुख के लिए प्रयत्न करेंगे, दुखों के लिए तौबा है। जीवन को बेहतर बनाएंगे, खराब चीजों से तौबा है। बहुत सारी चीजें खराब करी हैं, खूब सारा कार्मिक अकाउंट बर्बाद किया है। अब इन कर्मों से तौबा है। करने का कुछ अद्भुत प्रयास करेंगे, नए जीवन को नई तरीके से रचेंगे। बुराइयों से अब भाई पूरी तरह से तौबा है। नहीं करेंगे ऐसा कुछ हम जिससे हमारे जीवन में प्यार हमसे दूर हो जाए। नहीं करेंगे कुछ ऐसा हम जिससे हमारा यार हमसे रूठ जाए। नहीं करेंगे हम कुछ ऐसा जिससे हमारा हमदर्द हमसे दूर हो जाए। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब ठीक हो जाए। बुरी चीजों से पूरी तरह से हर हाल में कान पकड़ के तौबा है। पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने है। एक छोटा सा वॉइस मैसेज ले रहा हूं। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा आगाज है जिसमें आपका अपना अंदाज बनता है। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव जी, शतशत नमन, शतशत प्रणाम। गुरुदेव जी आपके आशीर्वाद से मतलब जो मेरी लव लाइफ है वो तो अच्छे से चल रही है। शादी है वो भी हो ही जाएगी, मुझे पता है, आपने बोला ही है। बट दूसरी इतनी सारी चीज़ें भी इतनी अच्छी हो रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुदेव।
थैंक यू वेरी मच। आपका मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। आप सीरियसली भगवान ही है। थैंक्स थैंक्स गुरुदेव जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। आपकी हर चीज़ स्वीकार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जीवन बहुत बेहतर हो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए, आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। आज हम कर रहे हैं तौबा बुरी चीज़ों से, आज हम कर रहे हैं जानकारी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। देखो, ये पाठशाला है, ये कक्षा है, ये ऐसी क्लास है ना जहां पर सिर्फ प्रेम सिखाया जाता है, प्रेम पाना सिखाया जाता है। कुछ कमियां तो होंगी, कुछ तो ऐसी गड़बड़ चीजें की होंगी तुमने जिसकी वजह से चीजें अस्त व्यस्त हो गई। आज आपको कुछ बहुत खास नहीं करना, इतना सरल और इतना सहज सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें आपका अपना आनंद, आपकी अपनी व्यवस्था मजबूती से जुड़ने वाली है। आपको करना क्या है, सामग्री के नाम पे क्या चाहिए, बहुत छोटी सी चीज। जब तक किसी भी विषय को तुम पूरी तरह से समझते नहीं, दिक्कत सिर्फ तभी तक है। सामग्री में चाहिए, ध्यान से देखिए, तुलसी पौधे की छोटी सी डंडी, लकड़ी कह सकते हो, तुलसी की लकड़ी, एक सादा कागज, लिखने के लिए रेड या येलो स्केच पेन, बहुत थोड़ी सी हल्दी और लाल या पीला धागा। सामग्री बस होगी, इसके अलावा सामान कुछ नहीं चाहिए। अब आपको करना यह है कि आपको इस पूरी की पूरी सामग्री को इस ढंग से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपका अपना पार्टनर हर हाल में तुम्हारा हो जाए। देखो, ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे घर में इष्ट, तुम्हारा देव, तुम्हारे कुलदेव, तुम्हारी कुलदेवियां, तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट गड़बड़ है, प्रीवियस लाइफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उपाय जनरली काम नहीं करते। इसके लिए 2 दिन पहले हमने आपको दिया जलाने का एक उपाय है, जरा करके देखना। लोगों का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जरा उधर मूव करने की कोशिश करना तुम लोग, उस चीज को भी देखा करो। हर बात देखना क्यों जरूरी है, पता नहीं कब हम तुम्हें अच्छी बात बता जाए, हमारा कोई भरोसा नहीं। हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम किस दिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर के हाजिर हो जाएं। इसलिए हर दिन, हर बार, हर समय, हर काल में तुम्हें जुड़ना है, हर हाल में तुम्हें जुड़ना है। अपने गुरु का हर दिन दर्शन तो होता है, कम से कम आपका संवाद तो स्थापित होता रहता है। पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रंथों में गीता क्यों फेमस हुई पता है? क्यों इतनी सक्सेस है, पूरा विश्व उसको मानता है? कोई कारण होगा। सारे के सारे ग्रंथों में कथानक है और गीता में संवाद है। बात की चीजों में यह बताया गया है कि ऐसा होता है और उसमें सिखाया गया है, कोई पूछ रहा है और कोई बता रहा है। तो भाई ये संवाद है जो लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सोल्यूशन बताने की विधा नहीं, यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाया जाता, यहाँ तुमसे संवाद किया जाता है। मौनम स्वीकार लक्षणम, यहाँ तुमसे तुमको मिलवाया जाता है। यहाँ तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुम्हारी चीजों को ठीक करता है। विश्वास मानो, जो लोग पहले मुझे गालियां देते थे, हाँ ये सत्य है, आप यकीन मानो, जो लोग मतलब बहुत अनसेंट कहते थे, यकीन मानिए जो लोग आते ही डिसलाइक करना शुरू कर देते थे। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, जो पुराने लोग हैं वो सब, उनको सबको पता होगा ये बात, कोई हम रॉकेट साइंस की बात थोड़ी कर रहे हैं। उन सब ने लाइक करना शुरू कर दिया भाई। वादा किया था हमने आपसे, वो निभाना शुरू हो गया है। बनाई सृष्टि है जिस गुरु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। देखो साहब, मैं कहता हूं कि भगवान और गुरु ये बहुत समकक्षता में है। भगवान ढूंढने में तुम भ्रमित हो सकते हो,
क्योंकि तुम भगवान ढूंढने में मंदिर तक जा सकते हो, मूर्ति तक जा सकते हो, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। चलो, गूढ़ रहस्य है, फिर कभी चर्चा करेंगे, सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको करना यह है, सादे कागज पर अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर 27 बार लिखना है। 27 बार क्यों? स्किप करके देखो कि कुछ नहीं समझ आने वाला और उपाय होगा नहीं। बी केयरफुल, करना मत, सावधान, उपाय बिना समझे करना मत, तुम्हारा काम होगा नहीं। हजारों लाखों लोगों का हो रहा है, ये सत्य है, यहीं पर सबको दिखाई पड़ रहा है। खुले प्लेटफॉर्म पर हमेशा कहता हूं और हर बार यहीं आकर के आपको दिखाता हूं कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर तुमने स्किप करके देखा तो तुम्हारा काम होने का नहीं। काम चाहते हो तो पूरी बात समझने की आवश्यकता होगी ना। कागज पर अपने नाम के साथ उनका नाम संवेदनाओं के साथ लिखने की कोशिश करें 27 बार। और 27 बार ही क्यों भाई? 27 मतलब क्या, महीने के 30 दिन होते हैं, 27 क्यों? 3 दिन कम क्यों भाई? 27 इसलिए क्योंकि 27 ही नक्षत्र होते हैं। 12 दूना 24, 36। अगर आप 12 राशियों को 2.5 से गुणा करें तो 30 दिन का दिन बन जाता है। और 2.5 से ही क्यों गुणा करें? क्योंकि एक ग्रह, एक लगन, एक राशि 2.5 घंटे ही भोग करती है। तो भैया घंटा, मिनट, दिन, सेकंड सब कैलकुलेट है और ये सब ज्योतिष है। जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष नहीं मानते, बिल्ली, एक आदमी आया बोले हम ज्योतिष नहीं मानते, थोड़ी दूर आगे चले, बिल्ली रास्ता काट रही थी, चुपचाप खड़े हो गए। अरे भाई क्यों? तुम तो मानते नहीं, तुम्हें तो जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? बोले ज्योतिष नहीं मानते, किसी ने छींक दिया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। बोले दिक्कत क्या है, तुम तो मानते ही नहीं हो। जो कहते हैं हम नहीं मानते वो भी ज्योतिष को 90% मानते हैं। जो मानते हैं उनका तो परसेंटेज ही छोड़ दो आप। उपाय समझने की कोशिश करना, संवेदनाओं के साथ, फीलिंग के साथ 27 बार अपने नाम के साथ संबंध बनाते हुए उनका नाम लिखें कागज पर। फिर इस कागज को मोड़ना नहीं है, सीधा इसके अंदर वो जो आपने लकड़ी तुलसी माता की रखी है, मैया तुलसी की तो क्या ही कृपा है भैया। मैंने कितनी बार उपाय बताए होंगे माता तुलसी को लेकर के, और यकीन मानो मेरा जो 95% प्लस सक्सेस रेट है ना, वो 100% जाता है उस दिन। जब जब मैंने तुलसी को प्रणाम किया है, मैंने जब जब तुलसी को स्पर्श किया है इस प्रोग्राम में, हर बार हमारा 95% प्लस वाला सक्सेस रेट 100% को पिक करके पहुंच जाता है। यहां जहां पर 20 लाख प्लस लोग धन्यवाद कर चुके हैं, वहां उस दिन क्या होता कि सारे के सारे करते हैं। जो भी श्रद्धावान लोग हैं, जो भी धर्म से बुरी तरीके से गुरु आशीर्वाद लेकर के जो उपाय करते हैं, उनको इमीडिएट लाभ हो जाता है। तो आज फिर से तुलसी की कृपा का एक अद्भुत संचार। उस लकड़ी को अंदर रख करके गोल घुमाना है, यानी उसके ऊपर कागज लपेटना है और लिखा हुआ अंदर की ओर लपेटने दीजिए, जाने दीजिए, उत्पोत होने दीजिए। संसर्ग दृष्टि करो तुलाभम, संसर्ग दृष्टि करो तुलाभम, यद ज्ञान वृद्धि तद दक्षिणाभ्याम। अगर ज्ञान की वृद्धि होती तो गुरु को दक्षिणा मिलती थी। संसर्ग की दृष्टि से उसका अद्भुत लाभ बढ़ जाता था। ज्ञान के सूत्र को प्यार से बांध रहा हूं, इससे बड़ा कोई संसर्ग नहीं है पूरे विश्व में। बस इसको पूरा लपेट दें और उसके बाद जो आपने धागा रखा है उसे खूब अच्छी तरीके से उसमें ऊपर से बांध दीजिए। फिर थोड़ी सी हल्दी को कच्चे दूध या गंगा जल में भिगोकर ऊपर से लगा दीजिए। बस अब माथे से प्रणाम करना है, हृदय में स्पर्श करना है, दोनों हाथों को सामने रख करके प्रणाम करना है। क्या मांगना है? जो लड़कियां हैं वो कहती हैं देहि सौभाग्यम आरोग्यम। तुम शादीशुदा हो तो भी मेरी लड़की ही हो, पिता के आगे तो सब बच्चे होते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, फिर रूपम देहि जयम देहि,
यशो देहि दिशो जही। और जो पुरुष है उनके लिए दूसरा मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि। इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस मंत्र का आगाज कर रहा हूं। पत्नी मनोरमाम देहि। भाव बहुत अद्भुत रहने की कोशिश करिएगा। मंत्र तब काम करते हैं जब गुरु कृपा के साथ तुम्हारा भाव ऐसा जुड़ जाए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ऐसा मंत्र बोल करके उस माता तुलसी को प्रणाम करके अपने ऊपर से उतार कर किसी भी बड़े वट वृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे रखते ही एक अद्भुत शक्ति का सूत्रपात होगा और तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा जो तुम चाहते हो। सत्य मानना। इस बार उस ऊर्जा को उस ऊर्जा के साथ बांध रहा हूं जहां पर संदेह की आवश्यकता ही नहीं बची है। विश्व में पहली बार पूरा का पूरा YouTube, पूरा का पूरा गूगल, पूरा का पूरा दुनिया संचार छान मारो, ये उपाय मिले तो बताना। विश्व में प्रथम बार आगाज कर रहा हूं। ग्रंथों को रखने के लिए नहीं, ग्रंथ पढ़कर तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए रखता हूं। बहुत जल्दी कुछ हमारी लिखी हुई पुस्तकें आपके आसपास तक पहुंचने वाली हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, वो उससे लाभान्वित हो सकेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ करें। ये उपाय कभी भी किया जा सकता है, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी समय किया जा सकता है। न मुहूर्त की आवश्यकता है, न दिन की आवश्यकता है, न कुछ विधि विधान की आवश्यकता है, बस आपकी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। करें इस उपाय को, प्रसन्न रहें। हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो। तुमने बड़ी तपस्या की है, तुमने बहुत दुख उठाए हैं, तुमने बहुत 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 वेदना देखी है अपने जीवन में। अब तुम्हें सुख मिलना चाहिए। शुभाशीर्वाद देता हूं तुम्हें। तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हारे जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण हो, तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जो तुम पाना चाहते हो। खूब खुश रहना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। और हाँ, रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, ऐसी जितनी भी चीजें तुम समझ सकते हो ना, वो सब प्लीज नहीं करना। ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। ऐसा करने से तुम्हारे काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। ऐसा तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी पाठशाला में, तुम्हारी कक्षा में, तुम्हारी क्लास में ये सिखाया गया है कि तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें अच्छा सोचना है, सकारात्मक चिंतन करना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।